परीक्षा केंद्र जो था 13 तारीख को, उसी में आपका एग्जाम सेंटर? जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे सेंटर था मेरा। और उसके बाद हम निकले और आयोग के सामने गए, हंगामा हुआ, वहाँ निकले आयोग के सामने गए, वहाँ भी हम लोग को जो लाठी उठी खाए वहाँ भी खाए। इस बीच में मेरे ऊपर FIR भी हुआ, 29 को लाठी भी खाया। PMCH में 2 बार भर्ती भी हुआ हूँ, मेरा रिजल्ट हुआ है, कुछ भी हुआ है। तो कुछ गलत है तो गलत है, उसको गलत करने में कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपको बता दें कि BPSC 17वीं PT का रिजल्ट जारी हो गया है। देखिए मेरे साथ BPSC के एक ऐसे छात्र हैं जिनका नाम हिमांशु कुमार है। और देखिए इससे PT के रिजल्ट में इनका भी PT का रिजल्ट हुआ है। और देखिए मामला हाई कोर्ट में BPSC 17वीं का चल रहा है और हाई कोर्ट में ये पिटिशनर भी है हिमांशु। हम इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कितना परेशानी है और कितना ये खुश है। सबसे पहले आप हिमांशु ये बताइए कि आपका PT का रिजल्ट हुआ है। जी बिल्कुल। मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है, आप पिटिशनर भी हैं। बिल्कुल। परेशानी कितना हुआ और खुश कितना है? खुश का क्या बताएं भैया, कि सामने यही है कि कुछ गलत हो रहा है और मैं देख रहा हूँ और मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ तो मैं उससे बड़ा गलती करूँगा, क्योंकि भविष्य आने वाला है, मेरे भी अभी भविष्य होंगे और वो बोलेंगे कि भैया, जब भैया चाचा दादा जो भी बोलेंगे, और यहाँ पे गलती हो रहा था आप क्या कर रहे थे। क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में मेरा योगदान क्या रहेगा, राष्ट्र के निर्माण में मेरा योगदान क्या रहेगा। तो मैं बोलूँगा कि भाई मैं वहाँ पर कुछ कर रहा था, मेरे पास सब कुछ पॉजिटिव है, मैं चाहूँ यहाँ चला जाऊँ। लेकिन जब मैंने शुरू किया हूँ 13 तारीख को, जब बाबू परीक्षा परिषद में कुछ गड़बड़ियाँ हुई, तब से मैं एक्टिव हूँ। तब से मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, आप ही चैनल पे है। 13 तारीख को आयोग के सामने कुछ हंगामा हुआ, कुछ बात हुई, मैं वहाँ भी था। उन्होंने बापू परीक्षा केंद्र जो था 13 तारीख को, उसी में आपका एग्जाम सेंटर? जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे सेंटर था मेरा। और उसके बाद हम निकले और आयोग के सामने गए, हंगामा हुआ, वहाँ निकले आयोग के सामने गए, वहाँ भी हम लोग को जो लाठी उठी खाए वहाँ भी खाए। 18 को जब ये आंदोलन शुरू हुआ तब से मैं एक्टिव हूँ और 2 दिन धरना बैठे हैं। उसके बाद अनशनकारी भी हूँ, मैं हंगर स्ट्राइक पर रहा, अबाउट 10 दिन में हंगर स्ट्राइक पर रहा। उसके बाद इस बीच में मेरे ऊपर FIR भी हुआ, 29 को लाठी भी खाया। PMCH में 2 बार भर्ती भी हुआ हूँ और पिटिशनर भी हूँ। इन सब चीज़ों के बाद ही भैया मैं इतना ही बोलूँगा कि मुझे बस री एग्जाम चाहिए। मेरा रिजल्ट हुआ है, कुछ भी हुआ है, क्योंकि कुछ गलत है तो गलत है, उसको गलत करने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये रिजल्ट तो आ गया है, इसके लिए का मुद्दा क्या है हमको पता नहीं है भैया। अभी तक ये बोल रहे कट ऑफ आया है 91। अगर आप निगेटिव मार्किंग हटा देते हैं तो क्या ये रिजल्ट जो 67 BPSC में आया था उससे पार ना कर जाए कट ऑफ, तो वो कहिएगा पार कर जाएगा कट ऑफ? बिल्कुल, क्योंकि 67 में जो नंबर ऑफ सीट्स थे वो 400 का अप्रोक्स थे। कट ऑफ कितना था? 113। उसमें क्या था, इसमें सीट भी ज़्यादा है, नेगेटिव मार्किंग है, तो कट ऑफ तो कम होना चाहिए था। लेकिन कट ऑफ 91 गया। कट ऑफ अगर नेगेटिव होता ना भैया तो कट ऑफ होता, अभी आप बता रहा हूँ मैं, अबाउट 115 कट ऑफ होता है। मैं रात में भी गुना कर रहा था, मेरे पास डाटा उसका है, कम से कम 115 होता कट ऑफ। अच्छा हिमांशु, जब आपका रिजल्ट हो गया है उसके बावजूद भी आप सत्याग्रह पर बैठे हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ कि भैया गलत जो है वो गलत है, मैं क्यों आंख बंद करूँ अपना। मुझे दिख रहा है ना गलत है, वैसे लड़ रहा हूँ। और मैं सारे बंधुओं से निवेदन करता हूँ, मैं अपनी सारी बहनों से निवेदन करता हूँ कि अब कब निकलोगे भाई सड़क पे, आप ज़रूर आओ। और हमारा एक ग्रुप है शिक्षा सत्याग्रह, एक हमारा ग्रुप है, उसका QR कोड मैं आपको दिखाऊंगा, PC में दिखाऊंगा, उसमें जुड़िए और सूचना मिलेगा, उसमें आप जुड़िए और सूचना लीजिए उस पर, क्योंकि हो सकता है कुछ अच्छा आप लोग प्लान कर रहे हो, कुछ भी भविष्य में हो, कुछ जानकारी हो, आपको ग्रुप मिलेगा। और यही है कि भाई जो गलत है वो गलत है, मैं उसके खिलाफ हूँ, पूरा खिलाफ हूँ। मेरे पापा छोटे किसान हैं, पिताजी किसान हैं। हाँ, और ईमानदारी सिखाई है कि बेटा ईमानदारी होता क्या है, ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती है। मैं बोला हूँ कि मुझे जाना होता तो आज मेरा मेंस हो गया, फ्री हो गया है, मेंस भी हो ही जाएगा। मैं तैयारी करता हूँ UPSC की, रहता दिल्ली हूँ। UPSC का भी तैयारी करते हैं? हाँ, रहता दिल्ली रहते हैं? दिल्ली रहता हूँ। तो मेरे लिए जो एल्सा राइटिंग है, हम सोच लिखते हैं बॉडी स्टार्टिंग, बॉडी और निष्कर्ष, ये हमें बढ़िया से आता है भाई, और आंसर भी मैं लिख दूंगा बढ़िया से। लेकिन क्या मेरे एक रिजल्ट होने से समाज बेहतर हो जाएगा? मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे बालू, जिसमें जहाँ गांव है ढेरी ऑनसोन,
वहाँ बालू वालू का बहुत ट्रक चलता है सर, बालू माफिया, अभी शराब का भी चल शुरू हो गया है बच्चे, उनको देखता हूँ और लगता है मैं शराब आज कहाँ जा रहा है, बस यही के लिए बच्चे हैं। और मैं उस गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ मैं चाहता हूँ कुछ बेहतर हो तो पहले मुझे आगे आना होगा, बेहतर करने के लिए मुझे आना होगा। मतलब समाज को बदलने के लिए हिमांशु ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे आगे आना होगा। बिल्कुल आना होगा। मैं क्यों ऐसा सोचूं कि मतलब कि कोई दूसरा कर देगा मेरा बदला। अगर जन्नत में जाना है और चाहते हैं स्वर्ग जाना तो मरना मुझे ही पड़ेगा दोस्त। मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव स्वर्ग बन जाए तो मरना मुझे ही पड़ेगा इसके लिए। मैं वो कर रहा हूँ और ज़रूर खुदा भगवान सब देख रहे हैं। चित्रगुप्त जी लिख रहे हैं, मेरा अकाउंट बना रहे होंगे कि कितना गलती कितना सही किया है, सब ट्राई कर रहे हैं। और वो देखिए क्या मैंने क्या प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है आज न कल रिजल्ट आएगा इसका बेहतर, फिर से मतलब रिजल्ट आएगा, बेहतर रिजल्ट आएगा ना समाज के लिए। समाज के मैं चाहता हूँ कि जब लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे भाई बंधु में जुड़ जाएंगे तो ये करप्शन नामक जो कीड़ा है, जो बीपीएससी का गड़बड़ी हो रही है, बीपीएससी ही नहीं भाई, सारे एग्जाम में कुछ ना कुछ चैट। देखिए बगल में टीचर वाले लोग बैठे हुए हैं, क्या बात है आखिर, कुछ तो बात है ना। आपकी आंखें बंद हैं, आप खुलिए और अभी भी मौका है, आइए जुड़िए, यहाँ पे आइए, रोड गर्म कीजिए, न्यायालय में जीत जाएंगे। अच्छा हिमांशु, एक सवाल ये भी है कि यहाँ पर लंबे समय से आप लोग सत्याग्रह पर बैठे थे, कई ऐसे लोग थे जब पीटी का रिजल्ट आया तो उसमें से आपके कई सहयोगियों का भी रिजल्ट आया, जिनका भी रिजल्ट आया वो लोग यहाँ से चले गए हैं और आप डटे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि हम गलत हो रहा है उसके लिए हम आँख नहीं बंद कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी हुई है, मैंने पढ़ाई ऐसे की है, मैंने परवरिश, मेरे माता पिता सबके बोलते हैं गॉड, किसी का गॉड होता है गॉड फादर, माई फादर इज माई गॉड फादर, फादर इज गॉड फादर, माई फादर इज गॉड फादर, ही मेक्स मी लाइक ए जेंटलमैन। कि आपको होता क्या है, चीज़ें होती क्या है, उन्होंने बताया गलत सही में फ़र्क क्या होता है। मैं बताऊँ कि मुझे मेरे लिए नया चीज़ नहीं है और शायद मेरे पिता के लिए भी, और वो भी चाहते हैं कुछ करने के लिए ऐसा कुछ गलत काम, तो शायद आज मेरे पास माहौल होता है। माहौल होता, बिल्कुल होता है। मैं भी भैया एक 1.5 करोड़ का सीट खरीद लेता, खरीद लेते सीट, पापा चाहते तो, जो हो ही रहा है ना, जो हो ही जाता। लेकिन उन्होंने बोला कि ईमानदारी क्या होती है, बोला हूँ फ्री के बाद यहाँ बैठा हूँ, क्या होगा मेरा, क्या होगा, और बोला हूँ मैं मेंस भी हो जाएगा, होना होगा मेंस, और मेंस होता है तो हो जाएगा। पर मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि जो गलत है, आँख बंद करना उससे कई बड़ा गलती है। अच्छा एक सवाल हिमांशु ये भी है कि जब आपने बताया कि पिताजी किसान हैं, आप दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, काफ़ी स्ट्रगल आपने देखा होगा। मैं एक ही जान बताऊँगा भैया कि इस जो गर्मी बढ़ता है दिल्ली में, और मैं जहाँ रहता हूँ उस रूम में कूलर नहीं है। दिल्ली के गर्मी में बिना कूलर? हाँ बिना कूलर। आपको अभी मैं वीडियो वहाँ चाहो तो दिखा सकता हूँ, कोई भेजिए अपने पार्टी, कोई टीम को भेजिए अपने, देखिए वहाँ पे क्या सीन है मेरा। अभी मेरे रूम में कूलर नहीं है। मेरे रूम का सीन ये है कि जो फोल्डिंग वाला चेयर होता है उसे मैं फोल्ड ना करूँ तो रूम से बाहर नहीं आएगा। मतलब इतना मतलब छोटा रूम है? बिल्कुल। अगर फोल्ड ना करे तो रूम से बाहर नहीं निकल पाइए? नहीं। अच्छा हिमांशु, आपने बताया, आपने अपना स्ट्रगल भी बताया, पिताजी किसान हैं, पिताजी को तो पता होगा ना कि बेटा का पीटी का रिजल्ट है? बिल्कुल बिल्कुल पता है। क्या बोलते हैं पिताजी? बोले ठीक है, पिताजी बोले ठीक है, देखो क्या होता है, तुम्हारा जो कर्तव्य करो अपना। पिताजी नहीं बोले कि बेटा पीटी का रिजल्ट आ गया तब तुम मेंस की तैयारी करने जाओ? मेरे पिताजी कभी डिसीजन नहीं लेते हैं, मुझे छोड़ते हैं, बताते हैं कि आगे दो, तुमको क्या करना है तुम करो, बस तुम्हारे पास ये ऑप्शंस है, ये करना है तुमको, ये करना है, बाकी तुम आगे बढ़ो, जो सही है तुम वो करो बस। मतलब आप पे छोड़ दिए? बिल्कुल छोड़, आप फैसला लीजिए। बिल्कुल फैसला चाहिए। अच्छा एक सवाल ये भी है, कभी भी आप बैठे हुए हैं, आपका पीटी का रिजल्ट भी आया, हाई कोर्ट पे पिटिशनर भी है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है कि मतलब री एग्जाम की जो आप लोग की मांग है वो आप क्या चाहते हैं कि री एग्जाम हो? बिल्कुल हो भाई, बोल तो रहा हूँ, जो गलत है वो गलत है, मुझे किसी का भीख नहीं चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है ना सर, क्वेश्चन लेवल, मतलब आप सोचिए कि एक होता है एडवोकेट, एक होता है असिस्टेंट एडवोकेट, ये क्वेश्चन जो है असिस्टेंट लेवल का है क्योंकि फैक्चुअल थिंग्स हैं, और जो होता है एडवोकेट वो जानता है आपका पूरा उसका जितना होता है कॉन्सेप्ट चीज़ वो जानता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एडवोकेट जो असिस्टेंट है वो एग्ज़ाम निकाल ले तो एडवोकेट बन जाएगा। एडवोकेट वो बहुत कुछ जानता है, उसका अलग एक होता है कॉन्सेप्ट होता है। ये आयोग के अध्यक्ष, आयोग के जो चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि इतने बच्चों ने पास किया, इतने बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, गलत किया। मैं पूछना चाहता हूँ, आप एक और डाटा निकालिए कि इस क्वेश्चन को गलत करने के बाद कितने बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। उम्मीद है कि कोर्ट से न्याय मिलेगी? बिल्कुल उम्मीद है, न्यायपालिका हमेशा रहेगी और हमेशा है, न्याय की उम्मीद। हम आज भी कभी झगड़ते हैं क्या बोलते हैं, आओ तो कोर्ट में देख लें। हाँ
हाँ तो कोर्ट में देख ले। देख लें। चलिए देखिए, मेरे साथ बीपीएससी के छात्र हिमांशु थे। देखिए काफ़ी लंबे समय से सत्याग्रह पर बैठे हुए। बीपीएससी 17वीं पीटी का रिजल्ट आ चुका है और देखिए उसमें हिमांशु का भी रिजल्ट आया हुआ है। लेकिन देखिए हिमांशु अपना स्ट्रगल बता रहे थे। रोहतास जिले के डिहरी ऑन सोन के रहने वाले हैं और साथ दिल्ली में एक छोटे से रूम में एक छोटे से कमरा में रहकर पढ़ाई करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तमाम चीज़ें इन्होंने अपने बताया है कि स्ट्रगल का कहानी क्या कुछ है। लेकिन देखिए रिजल्ट आने के बाद भी हिमांशु अभी भी सत्याग्रह आंदोलन पर डटे हुए हैं और इनका साफ साफ कहना है कि मेरा रिजल्ट आ गया लेकिन उसके बावजूद भी हम री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि गलत हो और हम अपना आंखें बंद कर लें। इनका साफ साफ कहना है कि गलत हुआ है तो हम अपना आंखें बंद नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा रिजल्ट आया तब भी हम आंदोलन पर बैठे रहेंगे और री एग्ज़ाम की मांग करते हैं और उम्मीद है कि न्यायालय से हम लोगों को जीत मिलेगी। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।